जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तमाम लोग घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। मान्यता है कि मरने के बाद 13 दिनों तक आत्मा उसी घर में रहती है, इसलिए आत्मा को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को यमराज के दंड से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। साथ ही इसे सुनने से अन्य लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को कर्म के अनुसार स्वर्ग और नर्क लोक मिलने का जिक्र किया गया है। प्राण कैसे निकलते हैं? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा कब और कितने समय के लिए यमलोक जाती है? इन सभी सवालों के उत्तर गरुड़ पुराण में मिल जाते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के देवता यमराज के निवास स्थान यमलोक के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे आप अनजान हैं। इनका निवास यमलोक माना गया है। आइए जानें कि मृत्यु के देवता की नगरी कहाँ और कैसी है। तो नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की कथा प्रस्तुत आरंभ करते हैं। यमलोक में यमराज का विशाल राजमहल है जो कालित्री नाम से जाना जाता है। यमराज अपने राजमहल में विचार भू नाम के सिंहासन में बैठते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। योजन प्राचीन काल में दूरी नापने का पैमाना था। एक योजन में 4 किलोमीटर होते हैं। यमलोक में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। दान पुण्य करने वाले व्यक्ति पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं। उत्तर द्वार से उन्हें प्रवेश मिलता है, जो सात्विक विचारों वाले और सत्यवादी होते हैं। माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करने वाले भी इसी द्वार से यमलोक में प्रवेश पाते हैं। सबसे उत्तम द्वार उत्तर दिशा में है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार से साधु संत और मुनियों को प्रवेश मिलता है। इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत अप्सराएं और गंधर्व करते हैं। यमराज के कई सेवक हैं, जिन्हें यमदूत कहा जाता है। इनके 2 प्रमुख रक्षक हैं, महांड और कालपुरुष। यम की नगरी के द्वारपाल हैं वैद्यत। इसके अलावा 2 कुत्ते जिनकी 4 आँखें तथा चौड़े नथुने हैं, वह यमलोक की रक्षा करते हैं। यमलोक में यमराज के सहायक और प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त का भवन है। चित्रगुप्त के भवन के चारों ओर चारों दिशाओं में विभिन्न प्रकार के रोगों का निवास है। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूर यानी 80 किलोमीटर की दूरी पर यमराज का भवन है। यमलोक में पुष्पोदका नाम की एक नदी बहती है। इस नदी का जल स्वच्छ और शीतल है। नदी के तट सुंदर है और यहाँ छायादार वृक्ष भी मौजूद हैं। यमलोक की यात्रा करते समय आत्मा को यहाँ कुछ समय विश्राम का अवसर मिलता है। यहीं पर परिजनों द्वारा दिया गया पिंडदान और तर्पण आत्मा को प्राप्त होता है। यमराज का भवन देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। इस भवन में हर तरह का सुख मौजूद है। यमराज की सभा में मनुष्य और देवताओं की सारी इच्छाएं पूरी होती है। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा रहते हैं, जिनकी सलाह और नीति ज्ञान से यमराज प्रेतात्माओं को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। ऋग्वेद के अनुसार कबूतर और उल्लू यमराज के दूत माने गए हैं, जबकि गरुड़ पुराण में कौए को भी यम का दूत कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत ही यमराज की नगरी यमलोक की सेवा करते हैं। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू को नियुक्त किया गया है, मगर गरुड़ पुराण में यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू के साथ कौवा को भी नियुक्त किया गया है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर नामक स्थान पर एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर देखने में एक साधारण घर जैसा है, जिसमें एक कमरा खाली है, जिसे चंद्रगुप्त कक्ष कहा जाता है। और इस कक्ष के सामने एक कक्ष है, जहाँ यम का निवास माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि आत्मा को यमलोक से पहले धरती पर इसी मंदिर में लाया जाता है, जहां से यमराज के दूत उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से और यम के निर्णय के आधार पर उचित जगह स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। तो आज के लिए इतना है मित्रों, ऐसे ही कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।